Hello bachcho, let's read this question. So this question says 2 point charges Q1 and Q2 are placed on the x-axis at x1 and 4 meter respectively. The electric field at point y is equal to 3 on the x-axis. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है कहाँ पर y is equal to 3 पर, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपको कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में गिवन कर रखे हैं ना। तो आप देखिए ऐसे करेंगे, क्वेश्चन को देखिए पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्या सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। ये आपका देखिए हमने एक्सेस डिफाइन कर दी, दिस इज माय एक्स एक्सेस, दिस इज माय वाई एक्सेस, ऑलराइट। यहाँ पर मेरा ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 0 एंड 0, ऑलराइट। ओरिजिन के बोला गया कि एक चार्ज Q1 है, जो आपका 1 मीटर पर रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर कोई चार्ज है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने देंगे, 1 0 के इक्वल, ठीक है। ऑन द एक्स एक्सिस बोला गया ना, ठीक है। तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपका 10 माइक्रोकुलम का चार्ज को रखा गया है, और दूसरा चार्ज आपका -25 माइक्रोकुलम का चार्ज यहाँ पर रखा गया है, -25 माइक्रोकुलम ऑन द एक्स एक्सिस अगेन। और 4 0 पर रखा गया, ये हमने कोऑर्डिनेट लिए। अब क्या बोला गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन एट पॉइंट y इज इक्वल टू 3 ऑन द y एक्सिस पर, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू 0 होगी इस पॉइंट पर, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0 3, ठीक है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इस पॉइंट को p बोल दीजिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस चार्ज को मैं 1 बोल देता हूँ, 10 माइक्रोकुलम को, और इसको मैं 2 बोल देता हूँ, -25 माइक्रोकुलम को। इस पी पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए वेक्टर फॉर्म में यूज कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है आपका के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टाइम्स ई आर वेक्टर, आपकी डायरेक्शन बताता है। ई आर वेक्टर को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, के क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर। तो आर वेक्टर को यहाँ करते हैं, मॉड ऑफ आर से मैंने मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आर क्यूब हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के कारण देखिए पी पॉइंट पर कितना आएगा, पहले हम ये देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू गिवन कर रखी है। के की वैल्यू आपने यहाँ पर इतने लिख ली, इनटू चार्ज। चार्ज 10 माइक्रोकुलम के इक्वल है, तो 10 × 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। आर तो बच्चों डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस आपको 3 के इक्वल गिवन कर रखी है, ये डिस्टेंस आपकी 1 के इक्वल है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 1, पाइथागोरस थ्योरम से बता सकता हूँ, ये डिस्टेंस आपकी √10 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। उसका क्यूब करना है, तो आपका 10 √10 दिया जाएगा, ठीक है। क्यूब कर लिया मैंने बेसिकली। अब आर वेक्टर डायरेक्शन बतानी है। आर वेक्टर क्या होता है, देखिए फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, 0 3, और इनिशियल क्या है, वेक्टर ऐसे जाएगा ना, जिस पॉइंट पर ड्रॉ करना होता है वो आपका फाइनल होता है, ठीक है। फाइनल माइनस 0 - 1 करेंगे तो आपका -i कैप हो जाएगा, 3 - 0 करेंगे तो 3j कैप हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया, इसको सॉल्व करो। देखिए 10 से यहाँ पर 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। 10⁻⁹ और -6 कितना होगा, 10⁻3। तो 9 × 10⁻3, ये वैल्यू यहाँ पर से इतनी आ जा रही है। डिवाइड में आपका √10 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको -i कैप प्लस 3j कैप, ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ रही है, ठीक है। अब इसको देखिए बच्चों, सॉल्व अगर हम करें, √10 की वैल्यू कितनी होती है, √10 होता है आपका 3.16 के इक्वल। कितना होता है आपका 3.16। तो 9 / 3.16 करूँ तो आपका 2 पॉइंट कितना आ रहा है, आपका 2.85 के इक्वल आ रहा है, -i कैप प्लस 3j कैप। ये तो आपका E1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिट आपके न्यूटन पर कूलम्ब में आ जाएगी, ठीक है, या फिर वोल्ट पर मीटर, ये लिख लीजिए, ठीक है। दिस विल बी द माई इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, 10⁻³ भी तो है ना, 10⁻³ भी आएगा पीछे से, 10⁻³, ठीक है। ठीक है, इतना आ गया। अब E2 देख लीजिए, E2 देखिए कितना होगा, सेकंड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो देखिए ये फॉर्मूला का अगेन यूज करूंगा, के की वैल्यू 9 × 10⁹ चार्ज कितना है इस बार, -25 माइक्रोकुलम, तो -25 माइक्रोकुलम को लिख सकते हैं 10⁻⁶ के इक्वल, ठीक है। ठीक है, इनटू आपका आर वेक्टर देखिए क्या होगा, ये डिस्टेंस तो 3 है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपके ओरिजिन से, ये डिस्टेंस आपकी 4 के इक्वल है। तो देखिए जो उसका ये वेक्टर होगा आपका, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 3 और 4 गिवन कर रखा है, तो पाइथागोरस लगाएंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25, ये 5 मीटर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको आर का क्यूब करना है, तो आपका 5 का क्यूब कर लीजिए, ठीक है। और आर वेक्टर निकालना, आर वेक्टर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, पी में से आप इस कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 0 - 4 करेंगे तो -4i कैप, 3 - 0 करेंगे तो 3j कैप, ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ से देखिए 25 से इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली एक 5 बचेगा, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है, ठीक है। 9/5 करूंगा तो -1.8 बच जाएगा, माइनस साइन भी यहाँ पर है ना, तो उसको भी लेके आना पड़ेगा। तो -1.8 इंटू 10⁻³ ये इधर आ जाएगा, टाइम्स आपका -4i कैप प्लस 3j कैप, ये आ जाएगा। इतना क्या, न्यूटन पर कूलम, ऑलराइट। इसको देखिए आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसका वैसे लिख लीजिए, देखिए 1.8 इंटू 10⁻3, इसको इधर लेके आ गया, माइनस साइन अंदर लेके चले गया, तो 4i कैप माइनस 3j कैप न्यूटन पर कूलम, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, उसको सॉल्व कर लीजिए। आपको क्या बताना है, ई नेट बताना है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा बेसिकली।
तो देखिए टू कितना होगा, देखिए 2.85 माइनस में है और यहाँ पर आपका 1.8 इंटू फोर करूंगा तो 7.2 हो जाएगा, ठीक है। 7.2 माइनस 2.85 करूंगा तो देखिए बच्चों कितना आएगा, 7.2 माइनस 2.85 करूंगा तो ये आपको 4.35 आ रहा है, कितना आ रहा है 4.35। तो 4.35 इंटू 10 टू द पावर 3 को चलिए बाहर ही, 10 टू द पावर 3 को एक ही साथ ले लेंगे, चलिए इसको अभी बाद में ले जाएंगे, ठीक है। 4.35 आ गया, ठीक है। और डायरेक्शन आपकी आई कैप के अलाउ हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट। देखिए 10 टू द पावर 3 आपका दोनों में आ रहा है तो उसको तो चलिए मैंने बाहर ही लिख लिया, ठीक है। अब देखिए अंदर देखिए, अब जे कैप में देखते हैं, 2.85 इंटू थ्री करूंगा तो कितना आएगा आपका, 2.85 इंटू थ्री अगर मैंने कर दिया तो ये आपका 8.55 आएगा, ठीक है। और यहाँ से 1.8 माइनस थ्री करूंगा तो -5.4 आएगा, कितना -5.4, ठीक है। तो उसकी वैल्यू 3.15 जितनी आ रही, कितनी आ रही है आपकी 3.15, ठीक है। और प्लस में आएगी प्लस 3.15 के इक्वल, ये इतनी आएगी आपकी, ठीक है। इतना क्या, न्यूटन पर कूलम के इक्वल आंसर, दिस शुड बी अवर आंसर, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। जस्ट आंसर तो यही होगा, ठीक है। आंसर आपका यही होगा, ये आपका जे कैप में होगा बेसिकली, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 10 टू द पावर 2 की फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो 43.5 आई कैप प्लस आपका 31.5 जे कैप इंटू 10 टू द पावर 2, ये आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है। 43.5 और 43.5, यही है इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। दिस मस्ट बी द आंसर, देखिए कैलकुलेशन तो करेक्ट है, बिल्कुल कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, ठीक है। आंसर ये होना चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन में गिवन नहीं किया है फिर, ठीक है। ये हम यहाँ पर फिर से बता सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक थोड़ा हुई है। 2.85, ठीक है। और 18 चौको 72, 72 और, ठीक है। 7.2 माइनस 2.85 करेंगे तो आपको 4.35 ही आएगा, ठीक है। 7.2 माइनस आपका 2.85 करेंगे तो 4.35 आ रहा है, ठीक है। यही होगा, दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो ये तो आपको गिवन नहीं किया हुआ है। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।